आज हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की परिभाषा का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है कि व्हेन एन एक्शन इज डिनोटेड बाय अ वर्ब रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम the verb is said to be in the present tense। मैं इसकी हिंदी बताता हूँ कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और बाबू एक बात और है कि पास्ट और फ्यूचर की परिभाषा लिखना बहुत ही आसान सी बात हो जाएगी। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब पास्ट की परिभाषा लिखिएगा ना पास्ट टेंस की, तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम है इसको पास्ट टाइम कर दीजिएगा, है ना, और प्रेजेंट टेंस को आप कर देंगे पास्ट टेंस कर देंगे, बाकी सबसे बेटर होगा। उसी प्रकार यदि फ्यूचर टेंस की परिभाषा लिखनी होगी तो बस पास्ट टाइम को काट करके फ्यूचर टाइम कर दीजिएगा और प्रेजेंट टेंस को काट करके अर्थात पास्ट टेंस को काट करके फ्यूचर टेंस कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की परिभाषा दोबारा लिखना बोर्ड पर ये समय की बर्बादी है, नथिंग बट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। पास्ट टेंस बोलेंगे कि when an action is denoted by a verb refers to the past time, the verb is said to be in the past tense। जिस क्रिया से किसी कार्य का होने का बोध न हो बल्कि पास्ट टाइम होने का बोध हो, है ना, बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है। और फ्यूचर की बताता हूँ परिभाषा कि when an action is denoted by a verb refers to the future time, the verb is said to be in the future tense। अर्थात जिस क्रिया से किसी कार्य के होने का बोध न हो बल्कि आने वाले समय में होने का बोध हो उसे हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि प्रेजेंट टेंस के आधार पर और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को परिभाषित खुद कर लीजिएगा, है ना। और सबसे आसान सा मुद्दा है, सबसे आसान सा ट्रिक बता दिया मैंने कि प्रेजेंट टेंस को जब पास्ट टेंस को जब परिभाषित करना है आपको, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की जगह पास्ट टाइम कर दीजिएगा और प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस कर दीजिएगा। उसी प्रकार जब फ्यूचर टेंस को परिभाषित करनी है तो यहाँ पर जो पास्ट टाइम आपने लिखा था उसको फ्यूचर टाइम कर देंगे और यहाँ जो मतलब आपने लिखा था पास्ट टेंस इसको फ्यूचर टेंस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। हम जैसे काइंड्स की बात करते हैं, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यहां पर क्या होता है कि मैंने बताया था कि मान लिया जाए 10 से बूढ़ा आदमी है और उस बूढ़ा आदमी के तीन बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अब तीनों बेटों के 4 बेटे हैं, तो इस प्रकार क्या हुआ कि 10 12 पोता का इकलौता दादा हुआ। ये बात हौसला लगता है, हास्यास्पद, ये बात थोड़ी मजाक में लगती है, लेकिन दिस इज ट्रू, दिस इज फैक्ट। इस कलयुग में भी 10 जो है इकलौता दादा है 12 पोतों का, है ना। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के 4 बेटों का। वो इस प्रकार है सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। सिंपल, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सारे बच्चे जानते हैं। दूसरा होता है बाबू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा बाबू और नजदीक आ जाइए, ऐसे बोर्ड का मैटर दिखाई पड़ेगा और नजदीक आ जाइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसी को कहेंगे बाबू प्रेजेंट इम्परफेक्ट, है ना। इसी को कहेंगे हम इमीडिएट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। आगे लिखने के पहले एक बात बताता हूं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही हैं। इन दोनों की हिंदी हो जाती है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इमीडिएट प्रेजेंट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये दोनों दूसरा जो भेद है प्रेजेंट टेंस का, ये 1 2 3 4 चारों सेम है, बस इनके रूप में अंतर है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का अर्थ हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। वैसा काल, वैसी क्रिया जिसमें अपूर्णता हो, पूर्णता नहीं आई हो।
और इसी को हम लोग कह सकते हैं इमीडिएट प्रेजेंट, जिसकी हिंदी से डिफर हो जाएगी, अंतर हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी तात्कालिक वर्तमान का। मैं अब आगे बढ़ता हूं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को कभी भरपेट बोलने की कोशिश नहीं कीजिएगा, प्रेजेंट भरपेट नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं नॉन प्रोग्रेसिव टेंस, अर्थात नॉन प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस की हिंदी हो जाएगी जिसमें पूर्णता आ गई हो, काम खत्म हो चुका हो। ये तीसरा भेद होता है प्रेजेंट टेंस का। और चौथा जो भेद है पुरातन है, पुराना है ना, उसमें कोई नयापन नहीं आया है। वो इस प्रकार है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान का। अब मैं वीडियो समाप्त करने के पहले बस 1 मिनट कहना चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, समझे ना। आपने देखा सिंपल प्रेजेंट है, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, है ना, इमीडिएट, नॉन प्रोग्रेसिव, etc, ये सब सेम है। और आपको क्या करना है, पुनः टेंस के तीनों भेदों के परिभाषा के अनुसार ही, उसी के जैसा ही आपको करना क्या है कि जब पास्ट टेंस का भेद लिखिएगा, फ्यूचर टेंस के भेद लिखिएगा, तो आपको सारा काम वही प्रोसेस करना है, प्रेजेंट की जगह पास्ट और पास्ट की जगह फ्यूचर करना है। ठीक है राजा बाबू? यस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं टेंस का आगे रूल बताऊंगा, उसका ट्रांसलेशन का रूल बताऊंगा, उसको कैसे बनाते हैं उसकी पहचान बताऊंगा। लग रही है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।